Hello class 10th, again warm welcome to all of you. In this lecture we will discuss about the some functional group and how will you write the IUPAC name of that functional group. Clear? So first name is halide, represented by X. This is bond. This is bond. Halide means fluorine, chlorine, bromine or iodine. I have written only few functional groups. इस लेक्चर में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे. हाइलाइड, हाइड्रोक्सी. व्हाट इज हाइड्रोक्सी? OH. एंड व्हाट इज एल्डिहाइड? CHO. जनरल फार्मूला क्या होगा? तो हाइलाइड का जनरल फार्मूला होगा RX. व्हाट इज R हियर? तो R यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है. एज यू नो व्हाट इज एल्काइल ग्रुप? R इज एल्काइल ग्रुप. एक लॉन्ग चेन बनेगी. इट में भी एल्काइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, व्हाटएवर. आर यहाँ भी सब जगह आर जो है वो एल्काइल ग्रुप है. जनरल फार्मूला है इस फंक्शनल ग्रुप का. इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है. पहले वाले वीडियो मैंने आपको ये बताया था कि एक्स जो है वो हमेशा प्रीफिक्स होता है, लीस्ट फंक्शनल ग्रुप होता है. क्लियर? चलिए, OH दोनों में आएगा. प्रीफिक्स में भी आता है बच्चों और सफिक्स में भी आएगा. सफिक्स में कब आएगा? जब ये अकेले होगा. और प्रीफिक्स में कब आएगा? सफिक्स में तब भी आ सकता है जब इससे छोटा भी लगा हो साथ में. और प्रीफिक्स में कब आएगा? जब इससे कोई बड़ा फंक्शन ग्रुप लग जाएगा. तो ये जैसे ये आ गए पीछे, तो ये प्रीफिक्स में आ जाएंगे. तो सफिक्स में उनका नाम और प्रीफिक्स में उनका नाम चेंज होगा. जैसे दो भाई हैं तो बड़े वाले को बड़े भैया बोलेंगे और छोटे वाले का नाम लेके बोलेंगे. बस वही कंडीशन यहाँ पे रहेगी. अकेले रहेंगे तो भैया बोल देंगे. वही कंडीशन यहाँ पे रहेगी. देखिए कैसे करते हैं. चलिए, तो व्हाट इज द नेम? हेलो एल्केन्स. हेलो मीन्स हैलोजन, एल्केन्स मतलब दिस. तो यहाँ पे आप इन सबका दो नाम पढ़ोगे. एक तो कॉमन नेम होगा और दूसरा IUPAC नेम होगा, जिसको IUPAC नेम भी बोलते हैं. चलिए, तो यहाँ पर देखिए वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हेलो एल्केन्स को शुरू करेंगे. RX. R मीन्स एल्काइल ग्रुप. सपोज करो मैं पहला एल्काइल ले रही हूँ CH3. CH3 X की जगह पे, ये X की जगह पे क्या क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. ये हैलोजेंस होते हैं जिनको हम X से रिप्रेजेंट करते हैं. राइट? सो अगर यहाँ पे हम क्लोरीन लेते हैं Cl. अच्छा, आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा. बच्चे पूछते हैं मुझसे कि मैम आपने टर्मिनल कार्बन को ऐसे क्यों लिखा? ये या मान लीजिए आप एक और कार्बन लगा दूं मैं इस तरीके से, तो आपने CH3 क्यों नहीं लिखा? CH3C क्यों लिखा? क्योंकि ये बताना है कि कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होती है. तो टर्मिनल कार्बन को आप ऐसे भी लिख सकते हो. दिस द करेक्ट वे टू राइट. तो कंफ्यूज नहीं होना. तो यहाँ पे CH3Cl है. अब इसका कॉमन नेम होगा और इसका IUPAC नेम होगा. तो कॉमन नेम जो होता है, जब हम हेलो एल्केन्स का कॉमन नेम लिखते हैं, हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड दो है. तो कॉमन नेम में क्या यूज करते हैं बच्चों? एल्काइल हैलाइड. अभी इसका नहीं बता रही हूँ, अभी मैं रूल बता रही हूँ हेलो एल्केन्स का, RX का. और IUPAC नेम में यूज करेंगे हेलो एल्केन. क्लियर? अब देखिए, अब ये पहला कंपाउंड मैंने लिया CH3Cl. अब इसका IUPAC नेम और कॉमन नेम क्या होगा? सो फर्स्ट वी हैव टू राइट द कॉमन नेम, एल्किल हैलाइड. तो एल्किल का मतलब कि इस कंपाउंड में कितने कार्बन है? 1 कार्बन है. तो कौन सा एल्काइल हुआ? तो यहाँ पे क्या हो गया इसका कॉमन नेम? मिथाइल, एल्काइल, मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन है मिथाइल. हैलाइड, तो जो भी यहाँ पे हाइड्रोजन्स होंगे उनके नेम के आगे क्या वर्ड यूज करेंगे? IDE. आइड यूज करेंगे. फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड. क्लियर? सो इन दिस केस व्हाट विल बी हियर? दिस इज क्लोराइड. सो देन द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मिथाइल क्लोराइड. ये कॉमन नेम हो गया. ये इसका कॉमन नेम हो गया. ये रूल मैंने बताया आपको. ये रूल बताया कि जब भी आप हैलाइड का नॉमेनक्लेचर करोगे
तो देयर आर two ways to write the name of the compound. First is common name, other is IUPAC name. So common name, what is the rule? Basic rule is alkyl halide, common name. So which alkyl here? Methyl. हैलाइड में क्या है? क्लोराइड. तो मेथाइल क्लोराइड इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया. अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या करेंगे? तो आईयूपैक नेम में हम लोग हेलो एल्केन्स यूज करते हैं. ठीक है, तो हेलो मीन्स अब यहाँ पे देखो आईयूपैक नेम में चेंज हो गया, एल्काइल नहीं लिखेंगे, एल्काइल की जगह पे एल्केन यूज करते हैं और हैलाइड की जगह पे हेलो यूज करेंगे. मीन्स फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, ये. ठीक है, चलो तब इसका कॉमन नेम लिख लिया. आईयूपीएसी नेम क्या होगा लिखते हैं. तो देखिए इसका आईयूपीएसी नेम मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ, यहीं पे लिखती हूँ. तो हेलो, हेलो मीन्स क्या लगा है? क्लोरो. तो आईयूपीएसी नेम हो जाएगा क्लोरो और एल्केन था. तो एल्केन में कौन सा कार्बन है? एक कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? क्लोरो. वन कार्बन मीन्स मीथेन, तो क्लोरो मीथेन. दिस इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड. यहाँ पे नंबरिंग नहीं करना है क्योंकि नंबरिंग एक ही कार्बन है उस पर क्लोरीन लगा हुआ है. मीन्स मीथेन को, मीथेन में 4 कार्बन होते हैं, तो 1 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय दिस हाइड्रोजन एंड इट बिकम CH3Cl. क्लियर? नाउ अनदर एग्जांपल, फटाफट बताऊंगी इसमें आपको, जल्दी समझ में आ जाएगा. CH2CH2Cl. तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा? एल्काइल, क्लोरीन लगा है क्लोराइड. कौन सा एल्काइल है? मेथ 8. तो यहाँ पे हो जाएगा एथाइल. Cl है तो ID वर्ड यूज करेंगे. क्लोराइड अभी आपने देखा था कॉमन नेम में एल्काइल हैलाइड यूज करते हैं नेम लिखने के लिए, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे एल्काइल की जगह पे एथाइल लिखा क्योंकि 2 कार्बन है यहाँ पर, और क्लोराइड क्योंकि यहाँ पे Cl है. अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? तो आईयूपीएसी नेम हेलो एल्केन्स. व्हाट इज हेलो? इट इज क्लोरो, क्लोरो एल्केन 1 2 मेथ 8. तो क्लोरो इथेन. इन दिस केस नो नीड टू राइट द नंबर, बिकॉज अगर आप इस क्लोरीन को इधर भी लगाओगे तब भी नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट करेंगे. इधर लगाया तो 1 2 होगा, ये क्लोरीन इस कार्बन पे लगा होता तो 1 2 होता. तो यहाँ भी क्लोरो इथेन लिखेंगे, 1 नंबर लिखने की जरूरत नहीं है. अभी जो आपको आईयूपीएसी बताया जा रहा है इसमें सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप को लेके हम लोग चल रहे हैं. पहले हमने सिर्फ एल्कीन लिया, डबल बॉन्ड लिया, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड लिया. अब सिर्फ हेलो एल्केन्स को लेके चले, मीन्स एक एक फंक्शनल ग्रुप. इस लेक्चर के बाद आपको सारे कुछ दिखाई देंगे, मीन्स PWPS पूरा दिखाई देगा. राइट? चलिए देखिए तीसरा कंपाउंड में एग्जांपल लेती हूँ. CH3 यहाँ ब्रोमीन लगा हुआ है. तो रूल, व्हाट इज द रूल? PWPS जो भी मैंने आपको बताया था. P क्या है? एल्काइल ग्रुप और अदर फंक्शनल ग्रुप. तो यहाँ पे बच्चों एल्काइल ग्रुप कहीं नहीं लगा है, लेकिन ये अदर फंक्शन ग्रुप प्रीफिक्स में लिस्ट अवेलेबल फंक्शन ग्रुप है ये इसकी, तो ये जो है प्रीफिक्स में आएगा. तो यहाँ पे ब्रोमीन लगा है. अब आप वर्ड रूट में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन वर्ड रूट में है, तो 5 से पेंट हो गया. अब ये देखिए नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करेंगे. तो मैंने कहा सब्स्टिट्यूएंट शुड बी क्लोज फ्रॉम विच कार्बन एटम. 1 2 इस साइड से आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करोगे तो ये सेकेंड नंबर पे आ रहा है, और अगर आप यही राइट साइड से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 4th नंबर पे आ रहा है. तो व्हाट इज द करेक्ट वे? फ्रॉम द लेफ्ट साइड. सो वी स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड. तो पहले आप P का नाम लिखोगे, मीन्स ब्रोमीन की पोजीशन के साथ ब्रोमीन लिखोगे, उसके बाद आप वर्ड रूट लिख दोगे. सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे A लग जाएगा और ये आपका इसमें है ही नहीं. सो नेम ऑफ द कंपाउंड इज 2 डैश ब्रोमो पेंट single bond between every carbon atom and 2 bromopentane.
दिस इज द IUPAC नेम. क्लियर? IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2-bromo-pentane. तो इस तरीके से हैलो एल्केन्स के नेम लिखते हैं. अब हमारा सेकेंड फंक्शनल ग्रुप था अल्कोहल, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ROH. तो इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? R मीन्स अल्काइल ग्रुप, OH जो है इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं. और सफिक्स में जब हम ऐड करेंगे, मीन्स सफिक्स का मतलब कि अगर ये अकेले हैं किसी भी कंपाउंड में तो सफिक्स ऐड करेंगे, मीन्स इसको लास्ट में लिखेंगे. ये मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में आएगा, सेकेंडरी सफिक्स के रूप में आएगा, PWPS में लास्ट में. तो इसमें इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, इसका फॉर्मूला होता है, IUPAC नेम का फॉर्मूला होता है एल्केन प्लस ऑल. अब एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है. यहाँ पे एल्केन में E है और यहाँ पे O है, दो वॉवेल एक साथ नहीं होंगे. जब ये जुड़ेगा तो यहाँ पर -E कर देते हैं. ठीक है, तो आंसर हमारा क्या मिलेगा? एल्केन, E हटा दिया, ऑल, एल्केनॉल. दिस इज द IUPAC नेम ऑफ अल्कोहल कंपाउंड, हाइड्रोक्सिल कंपाउंड. एल्केन में से E माइनस करेंगे, कभी भी दो वॉवेल एक साथ नहीं रहेंगे, उस चीज को ध्यान में रखना. तो एल्केन में से E माइनस करके ऑल ऐड कर देंगे, एल्केनॉल बन गया. सो एग्जांपल लेते हैं अब इसका. CH3OH कौन सा एल्केन है? मीथेन है. तो ये हो गया मीथेन. -E करके क्या ऐड करेंगे? ऑल ऐड करेंगे. तो क्या बन जाएगा बच्चों? मीथेन, ये E हट गया, ऑल, मेथेनॉल. ऑल प्रोनाउंसिएशन ऑल, ऑल आपका मुंह खुल जाएगा, ऑल. क्लियर? अभी एल्डिहाइड पढ़ेंगे तो उसमें आपका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या हो गया? ऑल. क्लियर? तो इसका नाम हो गया मेथेनॉल. सेम अगर यहाँ पे दूसरा हो गया CH3 CH2 CH2OH, एल्केन -E ऑल, एल्केनॉल. तो कौन सा एल्केन होगा यहाँ पे? अब देखिए यहाँ पर अगर हम PWPS को फॉलो करते हैं तो PWPS में से यहाँ पर ये P नहीं है. देयर इज नो एनी अल्काइल ग्रुप इन ब्रांचिंग एंड देयर इज नो एनी अदर फंक्शनल ग्रुप. वर्ड ग्रुप इज देयर. वर्ड ग्रुप के बाद ये भी नहीं है. मतलब ये है क्या? सिंगल बॉन्ड तो रहेगा ही, डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है. और ये है सेकेंडरी सफिक्स जो कि ऑल है, अल्कोहल लगा हुआ है. सो इसका नाम क्या होगा? अब नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड बिकॉज इट नियरेस्ट 1 2 3 1 2 3. यहाँ पर यहाँ से शुरू करेंगे नंबरिंग 1. तो कितने कार्बन है? प्रोपेन. तो ये हो जाएगा प्रोपेन. E माइनस कर दिया, एक साथ में लिख दे रही हूँ, प्रोपेनॉल. प्रोपेनॉल में 1 पोजीशन पे है. अगेन नो नीड टू राइट, बट इफ दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन दिस कार्बन मीन्स कार्बन नंबर 2, तब भी नाम यही होता, लेकिन वहां पर प्रोपेनॉल 2 लिखते. ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको तो प्रोपेनॉल आपने लिख दिया, आप प्रोपेनॉल 1 भी लिख सकते हो. नहीं भी लिखोगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं कटेगा. क्लियर है? अब देखिए अगर ये एग्जांपल मैं लेती हूँ CH3 CH2 CH CH3, यहाँ पर आप यहाँ भी लगा सकते हो OH, नीचे की तरफ भी और ऊपर भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी आप लगा सकते हैं. चलिए अब इसमें नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे. तो नंबरिंग हम उस साइड से स्टार्ट करेंगे जिनसे वो सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ रहा है कार्बन के. तो आप देखो अगर हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 नंबर पे आ रहा है OH, और अगर राइट से स्टार्ट करेंगे 1 2 नंबर पे आ रहा है. क्लियर? सो वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द राइट साइड. So carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4. What is the IUPAC name? Alkane plus all is equal to alkanol. How many carbons are there in word root? 4. So butane minus E plus all. So what will be the name? butanol. अब देखो ये OH ग्रुप नंबर 1 पे नहीं है, OH ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई है, ये नंबर 2 पे है. तो आप यहाँ पे लिखोगे, आप या तो ब्यूटेनॉल 2 लिख दो, या इसका दूसरा नाम क्या होगा?
इसका दूसरा नाम हो सकता है, इस कंपाउंड का दूसरा नाम ध्यान देखो, ये हो सकता है ब्यूटेन 2 ऑल। यहाँ पे ई नहीं लिखेंगे आप, ये ध्यान रखिएगा, ब्यूटेन 2 ऑल, ये इसका दूसरा नाम हो गया। तो आई होप कि आपको हेलोअल्केन्स और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, अल्कोहल के, ये दोनों के जो है IUPAC समझ में आ गए होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन कहीं पे आ रही है तो आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, मैं उसको और कोशिश करूँगी और इजी वे में आपको बताने के लिए। और अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। ओके, सो इसी से हम आज इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी बच्चों। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। ये आपके सिलेबस में, 10th के सिलेबस में है। और एक और है ईथर। ऐसे ढेर सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, लेकिन अभी मैं क्लास 10th के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ। इसके बाद में शुरू करूँगी स्टैंडर्ड IUPAC नेम, जिसमें कि क्लास 11th 12th के बच्चे भी उसको समझ सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। हैव अ नाइस डे एवरीवन, टेक केयर।